पिताजी मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मेरी राजकुमारी बेटी, तेरे लिए चाउमीन और मोमोज लाया हूँ। थैंक यू पिताजी। सृष्टि चाउमीन और मोमोज लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसकी जुड़वा बहन नेहा भी होती है। लगता है पिताजी खाने का कुछ लेकर आए हैं। नेहा बहुत खुश होकर अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए? अरे मैं तो भूल ही गया था। ये सुनते ही नेहा बहुत उदास हो जाती है। अरे अरे, उदास क्यों हो रही हो? भला मैं तुम्हें भूल सकता हूँ क्या? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। तभी वहां नेहा की माँ आती है और कहती है, अरे ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? चलो जल्दी से रसोई में आओ, मेरी मदद करवाओ। माँ पहले मैं ये खा लूं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कोई छीन नहीं रहा तुमसे, चलो पहले काम करवाओ। सरस्वती के आगे जगदीश भी कुछ नहीं बोल पाता था, जिसके चलते नेहा पहले रसोई में जाती है और अपनी माँ के सारे काम सुनती है। सरस्वती अपनी गोरी बेटी को ज्यादा और काली बेटी को कम प्यार किया करती थी, लेकिन जगदीश के लिए दोनों बराबर थीं। ओह माय गॉड, मुझसे ये पढ़ाई नहीं हो रही, थोड़ी देर फोन चला लेती हूँ। सृष्टि ऐसा कहकर फोन चला रही होती है। इधर नेहा को काम करने के बाद खाने को मिलता है, जिसके बाद वो कल के एग्जाम के लिए तैयारी करने अपने रूम में पहुंच जाती है। कल एग्जाम है, मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या कर रही हो तुम? चलो जरा मेरे सर में तेल लगा दो। माँ, लेकिन मुझे अभी पढ़ाई करनी है। और ये पढ़ाई करके भी कौन सा तुम कलेक्टर बन जाओगी? जो कहा है उसे सुनो। इस तरह सरस्वती अपनी माँ की बात सुनती है, जिसके बाद वो आधी रात तक पढ़ाई करती है। अगले दिन वो सुबह उठकर समय पर एग्जाम देने पहुंच जाती है। इधर सृष्टि एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाती और उधर नेहा सारे क्वेश्चन के आंसर करके आती है। नेहा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिलाई और ब्यूटी पार्लर सीख लेती है, लेकिन सृष्टि को तो फोन चलाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इस बीच जगदीश का दोस्त उसे कॉल करके रिश्ते के लिए कहता है, अरे भाई, मेरे 2 बेटे हैं, उनका रिश्ता करवा दे। अच्छा, तेरे 2 बेटे हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे मेरी भी 2 बेटियां हैं और दोनों ही जुड़वा हैं। ये लो, कर लो बात। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। अच्छा, फिर मेरी तरफ से रिश्ते की बात पक्की। अब दोनों दोस्त मिलकर रिश्ते को पक्का कर देते हैं। कुछ दिनों में शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। अपने ससुराल जाकर एक साथ खुश रहना। मैं तो खुश ही रहूंगी। पिताजी, आप अपना ख्याल रखना। हमारी शादी के बाद मुझे आपकी बहुत याद आएगी। नेहा ऐसा कहकर अपने पिता को गले से लगा लेती है। 2 दिन बाद ही उनकी शादी आ जाती है। शादी करके दोनों अपने ससुराल पहुंच जाती हैं, जहां सब उनके गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं। अरे आ गई मेरी दोनों बहू, कितनी प्यारी लग रही हैं, लेकिन इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? चलो घूंघट ऊपर करो। संगीता के कहने पर दोनों अपने घूंघट को ऊपर करती हैं। अरे संगीता, तूने ये क्या ढूंढा है? इतनी काली बहू। तुम्हारी तरह मैं भी हैरान हूँ। पता नहीं मेरे पति ने क्या देखा इस काली लड़की में। मेरी भाभी इतनी काली, बिल्कुल काले तवे जैसी। गृह प्रवेश में खड़ी हुई सभी लेडीज सृष्टि को ही देख रही होती हैं, जिसके चलते सृष्टि बहुत खुश होती है और शर्माने भी लगती है। संगीता सृष्टि की ही आरती उतारती है और उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करके उसे एक घर में ले आती है। बेचारी नेहा घर के बाहर ही खड़ी रह जाती है। अरे, मेरा गृह प्रवेश तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं? अब यहीं खड़ी रहोगी या फिर घर के अंदर भी आओगी? चलो घर के अंदर। अपने पति जीतू के कहने पर वो घर के अंदर आ जाती है, जहाँ सृष्टि की तो सभी रस्में बहुत अच्छे से हो रही होती हैं, लेकिन नेहा को कोई पूछता भी नहीं और सब उसके काले रंग को लेकर बातें बना रहे होते हैं। बाप रे बाप, इतनी काली बहू तो मैं कभी अपने घर में नहीं लेकर आऊंगी। देखो तो सही, बिल्कुल काली कलूटी है। पहले दिन से ही नेहा किसी को भी पसंद नहीं आती। उसे इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। जहाँ सृष्टि की सारी रस्में हो रही होती हैं, वहाँ नेहा एक कोने में खड़ी होती है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ माँ जी, अब मुझे आराम करना है। मेघा, जा जरा अपनी भाभी को उसका कमरा दिखा दे। मैं तो इतने समय से अपनी पहली रसोई की रस्म का इंतजार ही कर रही थी। मैं आप सभी के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नेहा रसोई में जाती है और सबसे पहले एक पूजा की थाली लेकर वो गैस चूल्हे की आरती उतारती है। भगवान, ये मेरी पहली रसोई है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरी पहली रसोई की रस्म से खुश हो जाएं। गैस चूल्हे की आरती उतारने के बाद नेहा सभी के लिए शाही पनीर की सब्जी, रायता, पूरियां और साथ में गुलाब जामुन भी बनाती है, जिसके बाद वो खाने की टेबल पर उसे लगा देती है। जैसे ही सब खाना शुरू करते हैं तो उन्हें खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। क्या बात है भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। चलो, इसे कुछ तो आता है। खाना तो सच में स्वादिष्ट है।
सबको खाने की तारीफ करते हुए देख नेहा बहुत खुश होती है, लेकिन उसके बाद भी सबको सृष्टि की ही पड़ी रहती है। जितना प्यार सृष्टि को ससुराल में मिलता है उतना प्यार नेहा को मिलता ही नहीं। ऊपर से घर के सारे काम भी नेहा को ही करने पड़ते हैं। एक दिन नेहा कपड़े धो रही होती है। उस दिन संगीता को एक पार्टी में जाना होता है, जिसके लिए वो अपनी बहुत महंगी और सबसे प्रिय साड़ी लाकर सृष्टि को देती है। सृष्टि बहू, जाओ इसे ऊपर प्रेस कर दो। मुझे तो प्रेस करनी ही नहीं आती, अब मैं क्या करूं? सृष्टि साड़ी ले जाती है और उस पर प्रेस करना शुरू करती है, लेकिन उसकी गलती की वजह से साड़ी जल जाती है। ये जलने की बदबू कहां से आ रही है? संगीता जैसे ही सृष्टि के पास आकर देखती है, उसकी साड़ी जल चुकी होती है, जिसके चलते वो गुस्सा होने लगती है। हे भगवान, तुमने मेरी इतनी प्यारी इतनी महंगी साड़ी जला दी। अरे तुम्हें एक काम भी करना नहीं आता? अगर तुम्हें प्रेस नहीं करनी आती थी तो मुझे मना ही कर देती। मुझे माफ कर दो माँ जी। संगीता की आवाज सुनते ही वहां नेहा तुरंत पहुंच जाती है। अरे ये क्या, साड़ी जल गई? लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं इस साड़ी को ठीक कर देती हूँ। नेहा अपनी सास की साड़ी ले जाती है और उस पर अपनी सिलाई कढ़ाई करके उसे पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर देती है, जिससे पता ही नहीं चलता कि साड़ी जली भी थी। अरे वाह, तुम तो बहुत काबिल हो। तुम्हारे अंदर तो हर एक चीज का गुण है। रंग रूप में क्या रखा है, बहू के अंदर गुण होने चाहिए। इस तरह संगीता इस बार सृष्टि को ताने देकर चली जाती है और सृष्टि को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अच्छा, तो मेरी ही जुड़वा बहन अपने नंबर बना रही है और मुझे सभी की नजरों में गिरा रही है। अब मैं बताती हूँ इसे, अब मैं इसके सारे काम बिगाड़ दूंगी। उस दिन के बाद से सृष्टि अपनी ही जुड़वा बहन के सारे काम बिगाड़ना शुरू कर देती है, जिसके चलते नेहा को घर में डांट भी पड़ जाती है। लेकिन एक दिन संगीता सृष्टि को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारी बहन ने मेहनत से ये सफेद कपड़े धोए थे और तुमने इन कपड़ों को बाल्टी में डालकर इनके अंदर नील मिला दिया। माँ जी, मैं तो बस करो बहू, सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे तुमसे लाख गुना अच्छी है तुम्हारी काली बहन। वो रंग में काली है लेकिन दिल की बहुत साफ है। और तुम, ना तो तुम्हारे अंदर कोई गुण और ना ही कोई समझदारी। अपनी बहन से कुछ सीखो। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनने के बाद सृष्टि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास के साथ साथ अपनी जुड़वा बहन से भी माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे कुछ नहीं आता। आज से आप मुझे घर की आज्ञाकारी बहू बनाओगी। नेहा अपनी जुड़वा बहन सृष्टि को गले से लगाती है। मुझे भी माफ कर देना बहू, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश अच्छे से नहीं करा पाई, लेकिन अब मैं तुम्हारा गृह प्रवेश दोबारा करूंगी। इस तरह संगीता अपनी काली बहू का गृह प्रवेश दोबारा से करती है और बहुत अच्छे से करती है। उसके लाल पैर घर के फर्श पर भी चपवाती है, जिसके बाद नेहा अपने ससुराल में अपनी जुड़वा बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।